पाकिस्तान में एक ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया जिसमें अप्रॉक्स 400 से 500 पैसेंजर्स थे। इस घटना की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने लिया। पैसेंजर्स के बीच में ऐसे बहुत से सुसाइड बॉम्बर्स बैठे हुए हैं जो अपनी बॉडी में बम फिट करके बैठे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड्स को उनको रेस्क्यू करने में बहुत से मुश्किल आ रही है। इस घटना में अब तक क्या क्या हुआ, BLA क्या है और इसका डिमांड पाकिस्तानी गवर्नमेंट से क्या है, इन सब को जानते हैं इस वीडियो में। 11 मार्च को एक ट्रेन जफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी क्वेटा से पेशावर को जा रही होती है। कीवी जिला के पास ट्रेन पर अचानक से गोलीबारी स्टार्ट होता है। ट्रेन के अंदर कुछ सुरक्षाकर्मी थे, वो लोग जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाते हैं। इस दौरान ट्रेन के सिक्योरिटी गार्ड्स की डेथ हो जाती है और ट्रेन के ड्राइवर को भी काफ़ी चोट आती है और थोड़ी देर बाद उनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद बलोच मिलिटेंट ने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया। ट्रेन एक टनल में फंस गई और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स ने उस ट्रेन पर पूरा कंट्रोल कर लिया, उसे हाईजैक किया। इसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया। इसमें ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से पाकिस्तानी आर्मी को फुल सपोर्ट दिया गया और अब तक 190 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा सका है। 30 से ज़्यादा आतंकवादियों की मुठभेड़ में हत्या हो गई है और जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि कुछ आतंकवादी पैसेंजर्स को लेकर पहाड़ियों में आसपास जो पहाड़ी थी वहाँ छिप गए, उनको बंधक बनाकर बैठे हैं। जो आसपास के लोकल माउंटेन्स एरिया थे वहाँ पर छुपे हैं, लेकिन पैसेंजर्स का नंबर अभी तक क्लियर नहीं है कितने पैसेंजर्स उनके साथ गए हैं। अभी तक लगभग 200 से 250 पैसेंजर्स और ट्रेन में बंधक बने हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि जो बंदी बनाए गए पैसेंजर्स हैं उनके आसपास बम पहने हुए आतंकवादी बैठे हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बैठे हैं, जिनकी मौजूदगी से उनको छुड़ाने में, रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही है कि किसी ऑपरेशन में कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए और इनोसेंट सिविलियंस की डेथ ना हो जाए। कुछ पैसेंजर्स जो छूट कर आए हैं उनका कहना है कि बलोच आर्मी के लोग आए और उन्होंने उनके सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। 4 को अपने साथ ले गए और हत्या करने से पहले उन्होंने ID कार्ड को चेक किया और उनका कहना था कि जो पंजाबी थे उनको अपने साथ ले गए। कुछ बंधक जो छूट कर आए उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने के बाद मिलिटेंट्स ने ट्रेन पर आते ही गोलीबारी स्टार्ट किया, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स में पैनिक स्टार्ट हो गया और वो सीट के नीचे छुप गए। ट्रेन के बोगी में उन्होंने पैसेंजर्स में आदमी और औरतों को अलग किया। 49 साल की अलेदिता ने बताया कि जब आतंकवादियों से उन्होंने बोला कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दिया। एक और महिला जो छूट कर आई उनका कहना है कि मैं अपने भाई और पिता के साथ ट्रेन में ही थी जब मिलिटेंट्स ने अटैक किया। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन मेरे पिता और भाई अभी भी वहीं पर हैं। अब जानते हैं कि BLA जिसने पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक किया उसकी डिमांड क्या है। BLA के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वह सभी पैसेंजर्स को छोड़ देंगे अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जेल में बंद BLA के बाकी मिलिटेंट्स जो पहले से बंद हैं उनको छोड़ दें। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सरकार ने इस डिमांड पर कोई आंसर नहीं दिया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। BLA ने 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया है। अगर 48 घंटे में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पैसेंजर्स की हत्या कर देंगी। अब जानते हैं कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जोन क्यों बना हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट बट पुअरेस्ट रीजन है। काफ़ी समय से सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ये होम रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, साथ ही अरेबियन सी के भी टच में है। इस वजह से स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। पाकिस्तान का नेचुरल गैस का रिजर्व का 40% हिस्सा इसी बलूचिस्तान में है। इसकी ज़मीन में कोयला, गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, ये सभी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल्स भरे पड़े हैं। बलूचिस्तान में ही चीन का ग्वादर पोर्ट प्रेजेंट है। यहीं पर चीन का $62 बिलियन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे जो लोकल बलूच लोग हैं बहुत ज़्यादा इसे नाराज़ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बाहरी लोग यहाँ आकर इस रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और यहाँ के लोकल लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर चीनी, चाइनीज़, पंजाबी वर्कर्स को ही फ़ायदा मिल रहा है, उन्हीं को काम मिलता है। साथ ही बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता।
इसकी वजह से उनको ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में उनका कोई हिस्सा ही नहीं है और उन्हें बस यही लगता है कि पाकिस्तानी सरकार उन पर कब्जा करके उनके मिनरल्स, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। और जब से अफ़गानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट आई है तब से बलूच लिबरेशन आर्मी BLA का अटैक ज़्यादा बढ़ गया है। अभी नवंबर में क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर बम अटैक हुआ जिसमें 26 सिविलियंस की डेथ हो गई। पाकिस्तानी आर्मी एलिगेशंस लगाती है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट इन बलूच लोगों को सपोर्ट करती है, उन्हें हथियार और बम प्रोवाइड करती है, लेकिन अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करती है। तो अभी भी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी लगातार पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द फॉरवर्ड।